तो चलिए आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने किया प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। तो हम यहां से लेकर के जो चल रहे हैं वो ट्रांसलेशन और एक्टिव और पैसिव वॉइस, ताकि ट्रांसलेशन में आगे चल के कोई प्रॉब्लम न आए। दिस इज द रीजन व्हाई वी हैव सेलेक्टेड बोथ द कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले मैं रिवीजन कर लेता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। आफ्टर दैट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी स्टार्ट हो जाएंगे। लेट मी गिव यू द फर्स्ट एग्जाम्पल। लाइक मैं हिंदी में लिखता हूं एंड यू विल ट्रांसलेट दैट। वह अपना कार्य करता है। दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस फॉर यू। वह अपना कार्य करता है, इसका मतलब हमें सबसे पहले यहां पे देखना है एंड बिफोर दैट हमें देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट यहां से पता चल ही रहा है, लेकिन सबसे पहले देखना है कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है। साफ साफ पता चलता है, नोट भी नहीं है और कोई क्वेश्चन वर्ड भी नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज का हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, लेकिन क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है तो ये सीधा बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब का इसमें कोई भी यूज नहीं होगा। सब्जेक्ट ही, और ही क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर के साथ डज का यूज होता है वैसे तो, बट यहां पर डज यूज नहीं होगा, सीधी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और उसमें एस लग जाएगा। वह अपना कार्य करता है। करना डू, डू का मतलब हो गया डज। ही डज हिज वर्क, राइट? ही डज हिज वर्क। अब हम इसका करते हैं पैसिव वॉइस। मैंने कल बताया था ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, तो ये यहां पे आ जाएगा हिज वर्क। सिंगुलर के लिए जब हम डू डज या प्रेजेंट इंडेफिनिट को कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में, तो वो बन जाता है बेटा इज, एम और आर। जैसे कल बताया गया था, हिज वर्क सिंगुलर के साथ इज, डू का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है डन। हिज वर्क इज डन बाय, ही इधर आके हो जाएगा हिम। हिज वर्क इज डन बाय हिम। सो दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस फॉर यू। नाउ लेट मी गिव यू द सेकेंड वन। और सेकेंड हम लेते हैं नेगेटिव। शी did not see the she did not see the red fort. This is the second one. It means यहां पे देखेंगे नेगेटिव दिखाई दे रहा है सीधा सीधा। डू ये पास्ट इंडेफिनिट है, यानी पास्ट इंडेफिनिट किस में कन्वर्ट हो जाता है? वॉज वर्ब में। इसकी चलो हम करते हैं हिंदी पहले, राइट? शी डिड नॉट सी द रेड फोर्ट। डेड कब आता है? जब वाक्य के अंत में या था का साउंड होता है, यानी उसने रेड फोर्ट नहीं देखा। ये इसका हिंदी बन जाएगा। अब हम इसको पैसिव में करते हैं, जो कि हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। पैसिव में करने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे द रेड फोर्ट, सिंगुलर है तो वॉज या वर्ब में से एक चुनेंगे, वॉज। सी जो कि मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म लग जाएगा सीन बाय, और शी जो है इधर आके बन जाएगा हर। द रेड फोर्ट वॉज सीन बाय हर, लेकिन इसमें मुझसे एक गलती हो गई है क्योंकि यहां पे नोट है तो वी हैव टू यूज नोट एज वेल। द रेड फोर्ट वॉज नॉट सीन बाय हर। दिस इज द correct sentence.
नंबर 3 एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3, विल यू यूज माई पेन, विल यू यूज माई पेन। हिंदी बनेगी इसकी, विल जब भी होता है वाक्य के अंत में जाएगा, खाएगा, इस तरीके का साउंड होता है। और क्योंकि ये वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो हिंदी में हो जाएगा क्या से, क्या आप मेरा पेन यूज करोगे। ये आपका सेंटेंस है, क्या आप मेरा पेन यूज करोगे। इसका मतलब जब हम इसका पैसिव करेंगे तो विल और शैल का क्या हो जाता है बेटा, विल बी एंड शैल बी। ठीक है, ये किसके साथ, आई और वी के साथ, बाकी सबके साथ विल बी। तो यहां पे जब हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हम हेल्पिंग वर्ब ही रखते हैं, राइट, और फिर यहां पे छोड़ देते हैं क्या, देखिएगा क्या आया, ऑब्जेक्ट आ गया इधर सब्जेक्ट बन के, विल माई पेन, और कल बताया था विल बी को ऐसे लिखा जाता है, विल माई पेन बी, यूज का थर्ड फॉर्म हो जाएगा यूज्ड बाय यू, विल माई पेन बी यूज्ड बाय यू, दिस इज द थर्ड वन। लेट मी गिव यू द फोर्थ एग्जाम्पल, यहां पे हम एक देखते हैं, वेयर डू यू प्ले चेस, दिस इज द एग्जाम्पल, वेयर डू यू प्ले चेस, करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, वेयर की जगह पे आ जाएगा वेयर, और यहां पे हम खाली छोड़ते हैं इसे, किसके लिए, हेल्पिंग वर्ब के लिए, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब किस में से चुननी है हमें, इज, एम और आर से, राइट। चेस इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट, तो चेस आएगा यहां पे, और चेस क्या होगा, सिंगुलर, इसका मतलब इज का यूज होगा यहां पे। वेयर इज चेस, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड बाय यू, वेयर इज चेस प्लेड बाय यू। और अब इसकी हिंदी भी कर लेते हैं, इसकी हिंदी हो जाएगी वेयर डू यू प्ले चेस, यानी वेयर कहां, तुम यहां पे खेलना, यानी आप शतरंज कहां खेलते हो, ये आपका सेंटेंस होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं पांचवें एग्जाम्पल की तरफ, जो होगा हु का। कल हु के लिए इंपॉर्टेंटली कुछ बताया गया था, आई होप कि वो याद होगा। राइट, पांचवा एग्जाम्पल देखते हैं, हु वन द मैच, ये आपको मैंने सेंटेंस दिया है, हु वन द मैच, इसको ट्राई करिएगा वीडियो पॉज करके, हु वन द मैच। तो यहां से हमने पता चल गया हमें कि ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट है तो इसका मतलब डिड, और डिड जो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वॉज एंड वर में। इसकी पहले हम हिंदी करते हैं, हु वन द मैच, मैच किसने जीता, क्योंकि ये क्या है, पास्ट, मैच किसने जीता। अब हम इसे करते हैं पैसिव, बाय होम, हु के वाक्यों में क्या लगता है, बाय होम, और यहां पे हेल्पिंग वर्ब के लिए खाली स्थान छोड़ दिया,
बाय होम, और ऑब्जेक्ट क्या है इसका, द मैच। और ये किसकी बात कर रहे हैं हम, अकेले मैच की। अकेले मैच का मतलब वॉज, बाय होम वॉज द मैच, और विन का थर्ड फॉर्म वन। बाय होम वॉज द मैच वन। ये आपका एग्जाम्पल। तो ये तो था पुरानी चीज जो हमने कल तक पढ़ी। नाउ आई हैव टू स्टार्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट। अब कॉन्टिन्यूअस क्या मतलब समझते हो, लगातार जारी रहना। तो चलो करते हैं। नाम मैंने वहां पे लिखे हुए हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस रहा था, या जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस रहा होगा। ये वाक्यों के अंत में आएंगे, राइट। इज, एम और आर लग जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, वॉज एंड वर लगेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और विल, बी, शैल बी लग जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। तो हमारे पास में क्या है आप देखो, इज मैंने कल बताया था सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ, और ये सिंगुलर के साथ वॉज, वर प्लूरल के साथ, विल बी आई और वी को छोड़ के सबके साथ, शैल बी आई और वी के साथ, और एम आई के साथ। ये आपके सामने मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया। नाउ आई हैव टू गिव यू द एग्जांपल्स फर्स्ट ऑफ ऑल। चलो करते हैं। मैं खाना बना रहा हूं, पहला सेंटेंस है। दूसरा, क्या आप टीवी देख रहे थे। तीसरा एग्जाम्पल, हम झूठ नहीं बोल रहे होंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 ले लेते हैं इसमें। क्या वह मेहनत कर रहा होगा। ये चौथा एग्जाम्पल हो गया, और एक और एग्जाम्पल यहां पे 5th लेते हैं। वे कक्षा में शोर क्यों मचा रहे होंगे। ये 5 एग्जाम्पल आपके सामने हैं, और इनको हम बारी बारी से करेंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा, एंड जो कुछ समझ में ना आए तो मुझे बताना जरूर। मैं खाना बना रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल रहा हूं यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इज, एम और आर, और ये क्या है पॉजिटिव, क्योंकि इसमें ना तो नेगेटिव नोट है और ना ही कोई क्वेश्चन वर्ड है। पॉजिटिव, सीधा सब्जेक्ट क्या है आई, और आई के साथ हम क्या यूज करते हैं एम, आई एम। इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने छोड़ी है वो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तीनों में ही आईएनजी लग जाएगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और तीनों में क्या लगेगा आईएनजी, यानी मेन वर्ब यहां पे क्या है बनाना, कुक, कुक में आईएनजी, आई एम कुकिंग फूड, दिस इज द फर्स्ट वन, राइट। दूसरा एग्जांपल, क्या आप टीवी देख रहे थे। वाक्य किससे शुरू हुआ, क्या से। वाक्य किससे शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब आएगी यहां से। रहे थे मतलब वॉज वर, एंड वॉज वर में से क्या यूज होगा वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट है यू, यू सब्जेक्ट है तो क्या लग जाएगा वर, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। उसके बाद मेन वर्ब है यहां पे देखना, यानी
वॉच, वॉच में ING। वर यू वॉचिंग क्या, ऑब्जेक्ट टीवी, वर यू वॉचिंग टीवी। नंबर 3, हम झूठ नहीं बोल रहे होंगे। नेगेटिव है सबसे पहले तो, रहे होंगे यानी विल बी और शैल बी। जैसा कि मैंने बताया, हम के साथ शैल भी लगेगा, यानी वी के साथ शैल भी लगेगा, और नोट आ रहा है तो नोट उसके बीच में लग जाएगा। दिस इज एज सिंपल एज दैट, वी शैल नोट बी। झूठ बोलना, टेल अ लाई, टेल अ लाई। वी शैल नोट बी, और यहां पे क्योंकि ये क्या है, ING भी लगेगा, टेलिंग अ लाई। वी शैल नोट बी टेलिंग अ लाई। Remember, we have to add ING with the main verb. We shall not be telling a lie. क्या वह मेहनत कर रहा होगा? This is the second, this is the fourth one. Sorry. क्या वह मेहनत कर रहा होगा? देखो क्या से वाक्य शुरू हुआ है, इसका मतलब किससे शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। रहा होगा अगेन विल बी और शैल बी। विल बी और शैल बी का यहां पर हम यूज करेंगे। अगेन इट विल डिपेंड ऑन सब्जेक्ट ही, यानी विल, और ये ऐसे लिखा जाएगा। इसको रिमेंबर दिस थिंग, विल ही बी, मेहनत करना, वर्क हार्ड, वर्क में ING, विल ही बी वर्किंग हार्ड, will he be working hard? This is the sentence in English. और लास्ट देखो यहां पे, वे कक्षा में शोर क्यों मचा रहे होंगे। देखो क्यों बीच में आया, जब भी वाक्य के बीच में क्यों आएगा या क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा वाक्य, why। उसके बाद क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब रहे होंगे यानी विल बी या शैल बी, राइट। विल बी शैल बी किस पे डिपेंड करेंगे, किस में से क्या यूज होगा, वे यानी दे। अब दे के साथ तो क्या लगेगा, विल बी, और कैसे लिखा जाएगा सबको पता है, वाई विल दे बी, वाई विल दे बी। शोर मचाना, मेक अ नॉइज, और मेक में ING, मेकिंग अ नॉइज। Why will they be making a noise? तो ये सामने जो आपके लिखा हुआ है, आप होपफुली इसे जरूर करेंगे। कुछ शब्द दे रहा हूं, उसके लिए आप इन सभी में यूज करेंगे इन्हें। यह आपका होमवर्क भी है। कल होमवर्क शायद मैं नहीं दे पाया, उसके लिए मैं वास्तव में डिसअपॉइंटमेंट फील करता हूं अपनी तरफ से, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आज एक होमवर्क आपको PDF जरूर भेज दूं। उससे पहले 10 एक्शंस हैं, इनके मैं मीनिंग भी दे रहा हूं और इसको आप याद करेंगे। पहला, मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज अधिकतम लाभ उठाना, यानी किसी अपॉर्चुनिटी का सबसे ज्यादा लाभ उठा लेना। नंबर 2, परसुएड, राइट। मनाना। थर्ड यहां पे लिखा हुआ है प्रिवेंट। प्रिवेंट होगा रोकना। फोर्थ, रिकंसिडर, यानी दोबारा विचार करना, राइट। फिफ्थ लिखा हुआ है यहां पे रिटेन। रिटेन मतलब बनाए रखना,
दोबारा प्राप्त कर लेना कोई चीज को। छठे एग्जाम्पल पे यानी छठे पे चलते हैं हम। छठे जो हमारा वर्ब है शैटर, शैटर यानी तबाह करना। सातवां सिंप्लीफाई, मैथ में पढ़ा होगा, सिंप्लीफाई यानी सरल करना। आठवां एग्जाम्पल देखेंगे स्टिम्युलेट। स्टिम्युलेट का मतलब उत्साह बढ़ाना या प्रेरित करना या सीधे बढ़ाना। एग्जाम्पल नंबर 9 इस्टेब्लिश। स्टैब्लिश यानी स्थापित करना, स्थापना करना, स्थापित करना सॉरी। और लास्ट है ट्रांसफॉर्म, रूप परिवर्तित करना। ये आपके 10 मीनिंग लिखे हैं मैंने वर्ड्स के। इनको आप बिल्कुल अपनी कॉपी में नोटबुक में रख लें और इसे एज ए होमवर्क आप इसकी प्रैक्टिस करें।